वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर सीपी भसीन एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। फ्रेंड्स, हम अक्सर पढ़ते हैं, सुनते हैं, एक डेवलप्ड कंट्री है, एक डेवलपिंग है, एक अंडर डेवलप्ड है, विकसित है, विकासशील है या अविकसित है। क्या क्राइटेरिया हो सकता है इसका? जो लोग मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, कई बार डिस्कशन में मैं जन साधारण की भाषा में बात करने का प्रयास कर सकता हूं। किसी राष्ट्र की प्रगति, वैज्ञानिक प्रगति, रिसर्च सीधी वहां नोबेल प्राइज की संख्या से आंकी जा सकती है। आत्मविश्वास से कह रहा हूं। यूएसए में लगभग 415 से 20 के बीच में नोबेल पुरस्कार हैं। यूके में 115 से ज्यादा हैं। इंडिया में केवल मात्र 5 हैं। मेरे कुछ मित्र कहते हैं नोबेल प्राइज को आप क्यों क्राइटेरिया बनाते हैं? फिर मैं उनसे दूसरी बात कहता हूं, चलिए जनसाधारण की भाषा में बात करते हैं। हमारे खेल में, ओलंपिक में कितने मेडल्स हैं, इस पे तो एक दृष्टिपात कर लें। यूएसए टॉप पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ओलंपिक मेडल्स में भी और नोबेल प्राइज में भी। कई बार मेरे मित्रों का ये काउंटर आर्ग्यू होता है, चाइना के पास कितने नोबेल प्राइज हैं? मैं कहता हूं नोबेल प्राइज छोड़ दीजिए, चलिए अब जरा चाइना के ओलंपिक में मेडल्स देख लेते हैं और इंडिया के देख लेते हैं। निराशाजनक स्थिति ही हाथ लगती है। आज मैं इन दोनों बिंदुओं से हटके, मैंने आपसे कहा सामान्य जन भाषा, एक युवा को, विद्यार्थी को समझाने के लिए नोबेल पुरस्कार और मेडल्स बहुत अच्छे दो डेवलपमेंट के इंडेक्स हो सकते हैं। लेकिन जब मेरे मित्र तर्क उतर करते हैं, आज मैं एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं समझता हूं अंडर ग्रेजुएट जिसने भी किया है, जो भी ग्रेजुएट है, वो इसको आसानी से समझ लेगा। फ्रेंड, यदि हम आंकड़ों की भाषा में आप बात कर लें, कोई राष्ट्र कितना विकसित है उसका इंडेक्स यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एनडीपी द्वारा प्रतिवर्ष 1990 के बाद प्रतिवर्ष जारी किया जाता है और उसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जी हां, ह्यूमन का कितना डेवलपमेंट हुआ है, मानव का कितना विकास हुआ है, वो इंडेक्स में कहां खड़ा है, आंकड़ों के साथ जरा बात कर लें। इस इंडेक्स की अलग अलग वैल्यू हैं, चूंकि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा डिसाइड किया गया है, इसमें कहीं किसी के साथ पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। एचडीआई की वैल्यू, ह्यूमन इंडेक्स की वैल्यू, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो सकती है। 1 से अधिक किसी राष्ट्र का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं हो सकता। जी हां, यदि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.8 से 1.0 के बीच में है, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। कई ऐसे राष्ट्र हैं जो 0.8 से 1.0 के बीच में जिनका एचडीआई है, वेरी हाई डेवलप्ड कंट्री आई कैन से। Then 0.70 to 0.799, they are high development, not very highly development, but I can say highly developed. I can say 0.70 to 0.799 highly developed. थर्ड कैटेगरी आती है 0.500 to 0.699। जी हां, 0.550 to 0.699 मीडियम कैटेगरी होती है और जो 0.550 के नीचे होता है वो लो कैटेगरी होती है। ये आप कहीं भी खोल के इंडेक्स आसानी से गूगल पे देख सकते हैं। अब हम यदि कुछ ऐसे राष्ट्र लें, स्विट्जरलैंड, मैं समझता हूं न्यूजीलैंड, शायद उनका जो एचडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, आपको 0.9 या उससे थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा। भारत में आ जाते हैं, हमें अपनी समीक्षा करनी है। हमारे यहां जो लेटेस्ट डेटा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने दिया है, ह्यूमन इंडेक्स की वैल्यू 0.644 है। जी हां, 1990 में 0.4344 थी, अब बढ़कर 0.644 है। हमारे यहां ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.644 है। ये किस कैटेगरी में आता है? जो मैंने पहले आपको बताया, 0.550 से 0.699 तक की जो कैटेगरी है, मीडियम कैटेगरी है। आप सोच रहे होंगे मीडियम है, हमें सेटिस्फाई होना चाहिए। अब जरा यदि हम
193 या 195 कंट्रीज मान लेते हैं, मैंने 193 लिखा है। 193 कंट्रीज में हम अपना स्टेटस देखें, वी आर स्टैंडिंग एट 134, यानी जो टॉप नेशंस हैं जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत हाई है, एक के पास है 0.9 और एक के बीच में, वो एक दूसरे तीसरे नंबर पे होंगे। लेकिन 193 या 195 कंट्रीज में 134 पोजीशन होना, क्या ये वास्तव में हमारे देश के ह्यूमन का डेवलपमेंट दर्शाता है? आप लोग कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसके क्राइटेरिया क्या क्या है? 3 मुख्य क्राइटेरिया हैं। आपके देश में हेल्थ व्यवस्था कैसी है, आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कैसी व्यवस्थाएं हैं, किसी मरीज को इमरजेंसी में ऑक्सीजन अवेलेबल हो सकती है या नहीं। दूसरा, नॉलेज। नॉलेज का मतलब आपके स्कूल और कॉलेजेस में एनरोलमेंट कितना है, क्या आपके देश में प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी में 100% एनरोलमेंट है, क्या आपके यहां यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में 90% एनरोलमेंट है, वो हाई डेवलपमेंट इंडेक्स कहलाएगा। तीसरा आता है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, आपके जीने का तरीका क्या है। यदि आज के जमाने में किसी को 10 या 12 हजार तनख्वाह दी जाए और हम आशा करें कि उसके जीवन का स्तर बहुत अच्छा होगा, यह अपने मन को धोखा देना होगा और अपने देश को भी धोखा देना होगा। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, आप किस आर्थिक कैटेगरी में आते हैं, इकोनॉमिक कैटेगरी में आते हैं। कम से कम 30,000 रुपया जो कमा रहा है, उसका जीवन न्यूनतम सुविधाओं से युक्त हो सकता है। यदि कोई 30,000 से कम भारत में कमाएगा तो वो जीवन यापन सही ढंग से नहीं कर सकता। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेरे उन मित्रों के लिए जो नोबेल प्राइज को ठुकरा देते हैं, ओलंपिक के मेडल्स को ठुकरा देते हैं, जरा कमेंट बॉक्स में आज तो कमेंट कर दें, आप क्या कहना चाहेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप 134वें पायदान पे खड़े हैं 195 कंट्रीज में, और यदि मैं डेटा दूं 0.644, यानी आप मीडियम रेंज में आते हैं, आप हाई रेंज में नहीं आते। 5 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन। मित्रों, यह भी जरा कमेंट करके बता देना। नमस्कार।